इस समय हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से यमुना का कहर दिल्ली और आसपास के इलाकों में बरकरार है और अगले कुछ घंटों तक इसी तरह से खतरे के निशान से अगर ऊपर बहती रही यमुना नदी तो हो सकता है कई गुना ज्यादा इलाके जलमग्न हो जाएं। दिल्ली सेक्रेटेरिएट तक पानी पहुंच गया है। मैं इस समय जहां पर हूं आपको अगर उसकी ही तस्वीर बयां करने के लिए दिखा दूं तो ये रिक्शा है और 10 फीट से 15 फीट दूर है यहाँ पर नदी, लेकिन अब 15 फीट दूर खड़े हैं तो भी यहाँ पर नदी क्या, सड़क क्या, ये मकान क्या, ये दुकान क्या, सब कुछ डूबे हुए नजर आ रहे हैं, सब कुछ जलमग्न है। और जल प्रवाह देखिए, जल की अगर आपको मैं ध्वनि सुना दूं, उसकी आवाज सुना दूं तो सिर्फ उससे समझ में आएगा कि ये यमुना नदी नहीं, यहाँ कोई झरना बह रहा है। जिस तरह से एक झरने से आवाज आती है ठीक उसी तरह से पेड़ों के नीचे से बह रहे इस पानी से आवाज आ रही है और इसकी गूंज दूर दूर तक जा रही है क्योंकि ये कई लोगों की जिंदगी पर असर कर रहा है। 15,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर, महफूज स्थान पर शिफ्ट किया गया है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, तैनात हैं, लेकिन यमुना नदी का विकराल रूप तो देखते ही बनता है। 3 बार इस तरह से यमुना नदी 207 पार करके गई है, 1978 में, 2023 में और अब 2025 में, जब 2007.4 तक से ज्यादा मीटर का पानी आ चुका है। दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं और कई कारणों के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण कि 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी 3 बराज से कल छोड़ा गया है जो 48 घंटे में दिल्ली तक पहुंचेगा। सामान्य तौर पर यही समय लगता है, लेकिन इससे ज्यादा नुकसान अगर होगा तो उसकी संभावनाएं हो सकती है। और इस वक्त की बड़ी खबर, करीब 1 दर्जन से ज्यादा इलाके पानी में डूब गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर सचिवालय के आसपास का सारा इलाका पानी में डूब चुका है। सचिवालय तक पानी पहुंच गया है। दिल्ली सरकार का मुख्यालय कह लीजिए, सचिवालय, वहीं पर पानी पहुंच गया है और दिल्ली कितनी बुरी तरह जलमग्न है, कई इलाके जलमग्न हैं। इसकी कल्पना कीजिए सिर्फ इस बात से कि हजारों लोगों को टेंट और कैंप में दिन रात रहना पड़ रहा है। ये वो लोग हैं जो लो लाइंग एरियाज यानी नदी के आसपास के निचले इलाकों में रहते हैं, जिन्हें सुरक्षित स्थान पर बैठाने रखने की मजायत की गई है। इस समय मेरे साथ अश्विन जुड़ रहे हैं मजनू के टीले से। अश्विन, क्या स्थिति है? क्या हम ये कहें कि पानी का प्रवाह अभी और भी ज्यादा नुकसान करेगा? देखिए, मजनू के टीले पे जैसा आपने अभी कहा था कि यमुना में आई बाढ़ की वजह से जो लोगों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा, उसका जीता जागता उदाहरण है ये मजनू के टीला। आप मेरे पीछे देखिए, ये यमुना नदी है। यमुना नदी और मजनू के टीले के बीच में एक छोटी सी दीवार थी, लेकिन वो दीवार आज पानी की वजह से पता नहीं चल पा रहा है कि ये दीवार है कि ये यमुना नदी का ही जो पूरा एरिया है वो है। ये पूरा विकराल रूप आपको क्योंकि इतना नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि पेड़ है यहाँ बहुत सारे, लेकिन ये विकराल रूप पूरा यमुना नदी का किसी ने आज तक नहीं देखा होगा। जो हालात आज बने हुए हैं, ये पूरा जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये मजनू का टीला इलाका है। यहाँ तमाम कैफे होते थे, लेकिन जो नीचे दुकानें थी वो पूरा बंद है क्योंकि नीचे दुकानों के अंदर पानी भर चुका है। जो ऊपर की दुकानें हैं वो दुकानें खुली हुई हैं और यहाँ पर तमाम लोग, ये खाली लोग जो लोग रहते थे, इनको खाली जगहों पर पहुंचा दिया गया है। टेम्पररी शेल्टर होम बनाया सरकार ने, लोगों को वहां पर ट्रांसफर कर दिया गया है, लोगों को रहने के लिए बोला गया है और साफ साफ चेतावनी दी गई है कि यमुना के पास ना जाए क्योंकि यमुना का जो पानी, जैसा आपने कहा, काफी रफ्तार से बह रहा है। दिल्ली वासियों को शायद ही कई सालों बाद देखने को मिल रहा है कि कितनी रफ्तार से यमुना नदी में पानी हो सकता है। जबकि आप गर्मियों के दिनों में देखते हैं कि नदी एकदम सिकुड़ से जाती है, वही नदी अब विकराल रूप, अपना जो रौद्र रूप एक तरीके से कह सकते हैं, उसने धारण कर लिया है। उसने दिल्ली के कई इलाकों में आज इस समय पानी पानी हो गया। आपको रोकूंगी 1 मिनट। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली के NH-44 के पास अलीपुर का जो ब्रिज है वहां पर सड़क धंसने से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तस्वीरें आपको अगर हम दिखा दें कि सड़क धंसी है, सुबह के आसपास का समय था, करीब 6 से 7 के बीच का समय था और उसी समय ये सड़क धंसी है। NH-44 है, अलीपुर ब्रिज के पास का ये इलाका है दिल्ली का। दिल्ली में जहां जहां पानी घुस रहा है अपनी तबाही की कहानी लिखता चला जा रहा है। कहीं सड़क धंस रही है, कहीं लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जितने कागजात हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। स्कूलों में अधिकतर कहा गया है कि बच्चों के वर्चुअल क्लासेस किए जाएं, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को कहा गया है कि वो जितना संभव हो सके अपने घरों से ही काम करें, यानी कि वर्क फ्रॉम होम करें। मेरी सहयोगी जया कौशिक की ये रिपोर्ट देखिए आप, निगमबोध घाट से उन्होंने भेजी है। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं दिल्ली के निगमबोध घाट, जो कि सबसे प्राचीन शमशान घाट माना जाता है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं यहाँ का हाल। आपको सबसे पहले बता दें, निगमबोध घाट जो है कल दोपहर 3 बजे बंद कर दिया गया है। यहाँ पर अंतिम संस्कार अब नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमारी कैमरा पर्सन
पूजा आर्य आपको दिखाएंगी तस्वीरें। ये देखिए पूरा इलाका जो है निगमबोध घाट का, घुटनों भर पानी यहाँ पर जमा हो चुका है। इस समय यमुना का जलस्तर हम देख रहे हैं लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 207.4 मीटर के पार जो है यमुना बह रही है। सुबह 5 बजे की बात अगर हम करें, और यमुना घाट के अंदर की ये तस्वीरें देखिए। कैमरा पर्सन पूजा हमें दिखाएंगी कि किस तरह से यहाँ पर जो टेम्परेरी शेल्टर्स बने हुए थे जो घाट के इलाके में, क्योंकि यमुना बिल्कुल नज़दीक यहाँ पर लगती है, घाट के पास जो लोग रह रहे थे वो शिफ्ट होकर अंदर सामने जो तंबू सफ़ेद रंग के आपको दिख रहे हो टेंट्स, वहाँ पर लोग शिफ्ट हुए थे। क्योंकि अब पानी अंदर तक आ गया है, उन लोगों को वहाँ से भी अब शिफ्ट बाहर की तरफ कर दिया गया है। वहाँ जो आधी दीवार फिलहाल उसका एक दीवार का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके बाहर जो है वहाँ पे कुछ कट्टे लगा दिए गए हैं ताकि यमुना जो बाहर बिल्कुल पास में बहती है वो अंदर उसका फ्लो ना हो। लेकिन हम यहाँ पर जिस तरह से फ्लो होती हुई यहाँ पे यमुना आ रही है उससे भी यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरह से पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो रहा है फिलहाल। तो यहाँ पर 5 दिन के लिए निगमबोध घाट को अभी बंद रखा गया है। आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि फिलहाल दिल्ली की स्थिति यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद निचले इलाके जो कहलाते हैं, और ख़ास तौर से ऐसे इलाके जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं निगमबोध घाट पर, क्या स्थिति बनी हुई है। वो कहते हैं ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। लेकिन निगमबोध घाट पर पहुंचकर भी हो सकता है आपकी अंतिम सांसों के बाद भी आपको कतारबद्ध तरीके से इंतज़ार करना पड़ जाए, क्योंकि 5 दिन के लिए निगमबोध घाट को बंद कर दिया गया है। ये अद्भुत तस्वीरें होती हैं, ये ऐसी तस्वीरें होती हैं जो दिल्ली या फिर देश में उस समय आती हैं जब सच में बाढ़ का कहर और अपना प्रकोप दिखा रही हो। मेरी सहयोगी मल्लिका जुड़ रही है मेरे साथ सिग्नेचर ब्रिज से। मल्लिका, क्या है वहाँ की तस्वीरें? बिल्कुल मनोज्ञा, जैसा कि लगातार हम एनडीटीवी इंडिया पर ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि दिल्ली पर कितना बड़ा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है, दिल्ली की जनता किस तरह से डर के साए में इस वक्त जी रही है। मैं यहां पर सिग्नेचर ब्रिज पर मौजूद हूं, जो कि एक तरह से दिल्ली की खूबसूरती और आधुनिकता का प्रतीक है। लेकिन आज जो नज़ारा यहाँ से दिख रहा है वो चिंता बढ़ाने वाला है। यमुना नदी का जो जलस्तर है वो बार बार डेंजर मार्क को पार कर रहा है। इवैक्यूएशन थ्रेशोल्ड की अगर बात की जाए वो 206 मीटर को पार कर चुका है। मंगलवार शाम तक 206.3 मीटर और बुधवार रात यानी कि कल रात तक 207.44 मीटर पर यह पहुंच गया, जो 1978 में मनोज्ञा अगर आपको याद हो आई बाढ़ के रिकॉर्ड 207.49 के काफी करीब था। अब इस बार का मॉनसून किस तरह से आफत बनकर आया है, देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि किस तरह से बाढ़ग्रस्त हो रहे हैं तमाम इलाके। और अगर दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली से सटे अलग राज्यों की बात की जाए तो हर जगह कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस वक्त मैं सिग्नेचर ब्रिज पर मौजूद हूँ। 154 मीटर ऊंचा ये टावर है, लेकिन यहाँ से जो तस्वीरें नीचे दिखाई दे रही हैं, जो यमुना इस ब्रिज के नीचे बहती हुई नजर आ रही है, इसमें मनोज्ञा जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि बहाव भी तेज है। हालांकि आज तेज धूप खिली हुई है, लेकिन फिर भी मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि मौसम विभाग की तरफ से यही अनुमान लगाया गया है कि आज भी तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में जो खतरा है वो कम नहीं हुआ है। धूप निकलना एक अच्छा संकेत जरूर है, लेकिन ये कतई नहीं है कि इससे खतरा पूरी तरह से टल गया है। खतरा बना हुआ है, क्योंकि निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम जो विभाग हैं वो इस वक्त पूरी तरह से मुस्तैद हैं। दिल्ली सरकार की पूरी तैयारी है। जो निचले इलाकों में लोग हैं, खासतौर पर अगर बुजुर्गों की, बच्चों की, महिलाओं की अगर बात की जाए तो उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है कि जल्द से जल्द सभी को जो टेम्परेरी राहत शिविर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बनाए गए हैं वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर आप विडंबना देखिए कि एक तरफ हम इस आपदा से जूझ रहे हैं, लोग यहाँ पर इस आपदा में परेशान हैं, तो दूसरी तरफ उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है ऐसे वक्त में। और मैं तस्वीरें, जेवियर मेरे साथ है, मैं जेवियर से कहूँगी कि एक बार सड़क की तस्वीरें भी दिखाए कि फ़िलहाल यहाँ पर आप देखेंगे मनोज्ञा तो सड़क पर जो ट्रैफिक है वो भी बहुत कम फ़िलहाल नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि लोग
जो खतरा बढ़ रहा है, जो खतरा सामने है, उसको समझ रहे हैं, उसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। इसीलिए आप जिस तरह से बता रही थी कि कई हिस्सों में दिल्ली के, चाहे वो दिल्ली, गुरुग्राम, एनसीआर के कई इलाकों में दफ्तरों के लिए भी लोगों को ये हिदायत दी गई है कि वर्क फ्रॉम होम कर लें ऐसी स्थिति में, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। बहुत से हिस्से दिल्ली के ऐसे हैं जहाँ पर जलजमाव की स्थिति है, सड़कें पानी से लबालब भरी है। लेकिन यहाँ पर सिग्नेचर ब्रिज की ये तस्वीर बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि ये ब्रिज बहुत अहम है। 2018 में इस ब्रिज को बनाया गया था। मकसद, उद्देश्य यही था कि जो वजीराबाद पुल पर ट्रैफिक का दबाव था उसे किसी तरीके से कम किया जाए। लेकिन आज की जो तस्वीर है वो बेहद सामान्य नजर आ रही है। सामान्य रूप से जिस तरह से ट्रैफिक गुजरता है, आज भी सड़कों पर उसी तरह से ट्रैफिक गुजर रहा है। बहुत ज़्यादा भारी जाम मुझे यहाँ पर फिलहाल रास्ते में नजर नहीं आया। यहाँ पर पहुँचते वक्त भी उस तरह की स्थिति मैंने नहीं देखी। लेकिन यहाँ पर जो खतरा बना हुआ है, जो यमुना की ये तस्वीरें हैं, ये डराने वाली हैं। ज़ेवियर, आप दूर तक जितना दिखा सके आप दिखाइए हमारे दर्शकों को कि जो जल स्तर है वो डराने वाला है, खतरे की घंटी बजा रहा है। इसे कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता। यही तस्वीरें वो वजह हैं जिस तरह से राहत शिविरों पर जो तैयारी है उसे और तेज़ किया जा रहा है। दरअसल लगातार हम अनोग्या देख रहे हैं कि भारी बारिश हो रही है कई दिनों से, और भारी बारिश की वजह से और साथ ही हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उसके कारण नदी में एक असाधारण उछाल नजर आ रहा है और इसी ने हालात को और ख़राब कर दिए हैं। तेज़ बहाव में पानी यहाँ से बह रहा है। निचले इलाकों पर खतरा बना हुआ है, बड़ा खतरा निचले इलाकों में मंडरा रहा है। लोगों के घरों में पानी वहाँ पर घुस गया। लोगों को वहाँ से हटाने की जो प्रक्रिया है वो तेज़ कर दी गई है। जो भी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं उन तक पर्याप्त मदद पहुँचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सरकार प्रशासन की तरफ से लोगों को सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है, लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है कि किसी भी परिस्थिति में आप यहाँ पर यमुना के इस जलस्तर को देखने के लिए आते हैं। मैं देखती हूँ यहाँ पर लोग ब्रिज पर खड़े होकर यमुना की तस्वीरें ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। लेकिन हम यही हिदायत देंगे कि यहाँ पर पानी के करीब आप ना जाएं। ये ब्रिज के ऊपर हम खड़े हैं तो यहाँ सुरक्षित है, लेकिन जहाँ जहाँ तक भी ये पानी जा रहा है या पानी के आप संपर्क में आ सकते हैं, उन हिस्सों से, दिल्ली के उन इलाकों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। लगातार आप मौसम विभाग जो जानकारियाँ दे रहा है, जो अपडेट्स दे रहा है, उस पर आप नज़र बनाए रखें। यमुना का जो ये जल स्तर है वो अचानक बढ़ रहा है और ये एक बड़ा खतरा दिल्ली वालों के सामने है। हालांकि इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल विभाग ने पूरी तैयारी की है। जो जानकारी साझा की गई है डिपार्टमेंट्स की तरफ से कि 58 नाव हैं, 675 लाइफ जैकेट्स हैं, कई लाख इको बैग्स हैं, कई मोबाइल पंप्स हैं और स्थिर पंपिंग स्टेशंस भी तैनात किए गए हैं। और मुख्यमंत्री और आईएनएफसी मंत्री ने अधिकारियों को ऑन हाई अलर्ट रखने के लिए कहा है। चारों ओर इमरजेंसी इवैक्यूएशन सेंटर और रेस्क्यू टीम्स तैयार करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। यानी कि इस खतरे को हर कोई समझ रहा है। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है मनोज्ञा। और यहाँ सिग्नेचर ब्रिज पर फिलहाल जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो हम हमारे दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और आप क्या तस्वीरें देख रही हैं? आसमान में आफतकाल है और दिल्ली में आपातकाल जैसी स्थिति है, ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन इस समय जिस तरह से जल स्तर बढ़ रहा है, मैं इस समय लोहा पुल के पास हूँ। लोहा पुल में आमतौर पर लगातार ट्रैफिक देखने को मिलता है, लेकिन अब लोहा पुल भी आपको पूरी तरह से नहीं दिखा सकते, क्योंकि इन पेड़ों के पीछे जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर आपको अगर हम कुछ दिखा सकते हैं तो सिर्फ ये तस्वीर कि लोहा पुल भी इस समय बंद है, जिसे आवाजाही के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली की लाइफलाइन में बड़ी भूमिका रहती है इसकी। मेट्रो से ज़्यादा कनेक्टिविटी अगर कहें तो उन लोगों के लिए, खासतौर से जो इस पार से उस पार जाना चाहते हैं। लेकिन यमुना नदी इस समय अपने विकराल स्वरूप में है और शायद यही वजह है कि लोहा पुल को बंद कर दिया गया है। ट्रेन की आवाजाही इस पर से रोक दी गई है। ट्रैफिक पूरी तरह से बंद है। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और अगले 24 घंटे तक भी तब तक इसे नहीं खोला जाएगा जब तक संभावना पूरी तरह से इस बात की सुरक्षा की ना हो जाए कि आखिरकार स्थिति बेहतर हो रही है। बारिश नहीं होना ये अच्छे संकेत हैं, लेकिन पानी छोड़े जाने की वजह से नदी का जलस्तर कम होता अगले 48 घंटे तक नजर नहीं आ रहा। मैं जहां खड़ी हूं ये 15 फीट का इलाका है और ये जरा देख लीजिए रिक्शे का नज़ारा, आपको इससे समझ में आ जाएगा कि यहाँ रिक्शा कोई बांध के जाता है। रिक्शा बंधा तो है लेकिन इसके आगे कुछ नहीं है। रिक्शे पे यहाँ पर जो लोग अपने दिनचर्या करते हैं, यहाँ पर दिन की रोजी रोटी कमाने वाले मजदूरों के अधिकतर यहाँ पर दुकान, ठेले, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ लोगों की समस्या का समाधान सिर्फ ये है कि वो कम से कम इस निचले इलाके से हट कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। मल्लिका बता रही थी, आंकड़े बता रही थी कि किस तरह से राज्य सरकार ने तैयारियाँ की हैं, लेकिन इन तैयारियों के साथ साथ इन आंकड़ों को सिर्फ अगर एक व्यू में देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि हर एक जिंदगी बचाने की कोशिश है ये आंकड़े, कि हर
हर एक व्यक्ति सुरक्षित रहे, जितने लोग निचले इलाकों में हैं। कई ऐसे लोग हैं जो छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं और मजनू का टीला और आसपास के इलाकों में तो 6 फुट से ज़्यादा पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से कई गुना ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है और वहाँ सबसे ज़्यादा चुनौती होती है। मल्लिका, आपने सिग्नेचर की तस्वीरें दिखाई। सिग्नेचर का मतलब हस्ताक्षर होता है, लेकिन क्या आज हम ये कहें कि दिल्ली अपना हस्ताक्षर खुद देखने को मजबूर है? हेलो, मल्लिका, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपको हम मेरे सहयोगी अश्विन की एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो उन्होंने दिल्ली सचिवालय से भेजी है और वहां की स्थिति देखी और अंदाजा और अनुमान लगाइए कि क्या है स्थिति इस समय दिल्ली की। दिल्ली में यमुना नदी अपने उफान पर है और अभी जो दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात हैं। मैं इस वक्त हनुमान मंदिर से लोहा पुल जोड़ने वाला जो रास्ता है वहाँ पे खड़ा हूँ और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये अंडरपास है जो लोहा पुल की तरफ जोड़ता है। हनुमान मंदिर से रास्ता है ये। आप देखेंगे तो ये पूरा जो अंडरपास है उसमें पूरा पानी भर गया है। यहाँ पर पानी भरने की वजह से प्रशासन ने, दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिए और लोगों को मना किया है कि इस तरफ ना जाएं क्योंकि पानी भरा हुआ और आगे जैसे जैसे आप जाएंगे पानी का लेवल बढ़ता जाएगा। जिस वक्त जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में जो गायें हैं जो क्योंकि सड़क किनारे हनुमान मंदिर के पास में लोहे पुल के पास में रहती थी, उन गायों को भी यहाँ से शिफ्ट करके सड़क किनारे शिफ्ट किया गया ताकि वो लोग सुरक्षित रहें। और आपको मैं विजुअल्स दिखाता हूँ, वो विजुअल्स गायों का कि जो गाय सड़क किनारे खड़ी हैं। ये लाइन से गायें आपको देख सकते हैं। देखिए ये पूरा जो रास्ता है ये पूरा पानी में सबमर्ज है, एक तरीके से भरा हुआ है और जहाँ आगे तक पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे आप पानी अंडरपास के अंदर जाएंगे वैसे वैसे पानी आपको भरा हुआ ही नजर आएगा। इस समय दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हैं और लगातार स्थिति बद से बदतर होती नजर आ रही है। बारिश भले ही कम हो रही हो लेकिन क्यूसेक पानी कई गुना ज्यादा छोड़ा गया है 3 बराजों से। दिखाते हैं आपको दिल्ली के हालात पर ये विशेष रिपोर्ट। ये तस्वीरें देश के किसी पिछड़े इलाके की नहीं हैं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की हैं। यहाँ बदरपुर खादर इलाके में यमुना का पानी घुस चुका है। यहाँ लोगों के घर पानी में डूब रहे हैं। ये शख्स अपने बच्चे को पानी के टब में किसी तरह सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर खड्डा कॉलोनी है जो बदरपुर इलाके में आती है। यमुना के ठीक पास बसी कॉलोनी में इस वक्त हालात बेहद खराब हैं। एक तरफ ऊपर से बरसता पानी, दूसरी तरफ घरों में घुस चुका यमुना का पानी। दिल्ली में बीते दिनों से हो रही भारी बारिश और हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद से यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली के कश्मीरी गेट, मॉनेस्ट्री मार्केट और यमुना बाजार समेत कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर अब अगले आदेश तक दिल्ली के पुराने लोहे के पुल को भी बंद कर दिया गया है। ये दिल्ली का सिविल लाइंस इलाका है। बाबा नीम करौली आश्रम के पास यमुना का पानी पहुंच गया है। ये इलाका लो लाइंग जोन है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ड्रोन के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि क्या है इस समय दिल्ली की स्थिति, क्योंकि आंखों से जो आप देखेंगे वो ड्रोन की नजरों से कई गुना ज्यादा आपको दिखेगा। यानी कि इस समय आपको आसमान की तस्वीरें दिखा रहे हैं, नदी की तस्वीरें दिखा रहे हैं आसमान से और उसकी तबाही की तस्वीरें दिखा रहे हैं। विकराल स्वरूप है इस समय यमुना का। जहां देखिए वहां तक पानी है, 10 फुट, 20 फुट, 15 फुट जहां नजर जाएगी वहां तक जलमग्न है दिल्ली के आसपास के इलाके, यमुना के आसपास के इलाके। और इस समय इतनी बुरी स्थिति है, भले ही आज सुबह से ही येलो अलर्ट जारी है। इस समय बड़ी खबर यह है कि आज दिल्ली में येलो अलर्ट जारी है बारिश का। सुबह से ही सूर्य देवता भले ही पूरे अपने परवान चढ़े हुए हैं, लेकिन आज भी मौसम विभाग के अनुसार दोपहर के बाद से लगातार भारी बारिश की संभावना है। किसी भी समय बारिश हो सकती है, इसलिए आप अगर घर से निकलें तो अपनी तैयारियों के साथ निकलें और ये ध्यान रखें कि बारिश का मौसम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, लेकिन रिट्रीटिंग मानसून भी ऐसा लग रहा है मानसून का आपातकाल लेकर आया है और इस तरह से अपनी आफत बरसा रहा है कि जिसकी वजह से 207.4 मीटर के पार हो चुकी है यमुना का जलस्तर दिल्ली में। इस समय आपको हम 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। इन 10 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरह से इस समय हालात हैं दिल्ली में। कहीं पर मजनू का टीले पर क्या हालात हैं, कश्मीरी गेट पर ISBT है, निगमबोध घाट पर तो 5 दिन की लाइन लग गई है। अगर आपका यहाँ पर पार्थिव शरीर भी किसी का पहुँचेगा तो उसे शायद 5 दिन इंतजार करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं और जाना पड़ेगा। कई और इलाके हैं, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं मजनू के टीले की।
उसके आसपास के सारे इलाके दिखा रहे हैं आपको। दिल्ली सचिवालय के आसपास का इलाका जहां पर जलमग्न है इस समय। अगर दिल्ली सचिवालय तक पानी पहुंच गया तो कल्पना कीजिए दिल्ली सरकार तक पानी पहुंच गया। और दिल्ली सरकार तक पानी पहुंचने का मतलब है कि दिल्ली की जनता तो आधी से ज्यादा डूब ही चुकी होगी। मल्लिका मेरे साथ है। मल्लिका, सिग्नेचर का मतलब हस्ताक्षर होता है। क्या हम ये कहें कि सिग्नेचर ब्रिज के जरिए दिल्ली भी अपना एक नया हस्ताक्षर देख रही है आज? बिल्कुल मनोज्ञा, दिल्ली का ये प्रसिद्ध सिग्नेचर ब्रिज है जिसे एक अच्छे उद्देश्य के लिए बनाया गया था। वजीराबाद पुल पर हम देखते थे किस तरह से ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग जूझते थे। उस ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए इस खूबसूरत ब्रिज को खड़ा किया गया, लेकिन आज मंजर डरावना है। दर्शकों को मैं यहाँ से तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। सिग्नेचर ब्रिज पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं यमुना नदी का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान को पार कर चुका है। बहाव पानी का यहाँ पर तेज़ नज़र आ रहा है और जैसे कि जानकारी मनोज्ञा आप भी दे रही थी कि आज भी भले ही अभी सूरज चमक रहा है, बहुत तेज़ धूप आज निकली हुई है, लेकिन बारिश कभी भी हो सकती है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये सुखद तस्वीर फिलहाल के लिए लग सकती है कि धूप निकली है, हो सकता है कई जगह पे जहाँ पर जल जमाव ज़्यादा है वहाँ पर पानी का लेवल कुछ कम हो जाए, लेकिन यमुना का जो इस वक्त स्तर है वो डरावना है। यमुना नदी का जल स्तर बार बार डेंजर मार्क जो कि 205.33 मीटर होता है उसको पार कर चुका है। इवैक्यूएटेड थ्रेशोल्ड 206 मीटर को भी पार कर चुका है। मंगलवार शाम की अगर बात करें तो 206.3 मीटर था और कल रात को 207.44 मीटर पर इसका स्तर पहुंच गया, जो 1978 में आई बाढ़ के रिकॉर्ड 207.49 के काफ़ी करीब था। ये एक बड़ा खतरा है जो दिल्ली के सामने है। ये एक बड़ा खतरा है जिसको टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन इसका सामना ज़रूर किया जा सकता है। यही वजह है कि प्रशासन और दिल्ली सरकार पूरी तरह से सतर्क है। ज़रूरी कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो पानी का स्तर है मनोज्ञा वो यहाँ पर डराने वाला है और लोगों से यही कहा जा रहा है, प्रशासन की तरफ से यही अपील की जा रही है जो निचले इलाके में लोग अभी भी मौजूद हैं वो जल्द से जल्द सुरक्षित जगहों पर चले जाए। हालांकि सरकार की तरफ से राहत शिविर भी बनाए गए हैं, राहत शिविर तैयार किए गए हैं जहां पर लोगों को पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को प्राथमिकता दी जा रही है कि किसी तरीके से उन लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जा सके, लेकिन उन लोगों की पीड़ा समझी जा सकती है जिन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। दिल्ली के सामने ये एक बड़ा खतरा बना हुआ है मनोज्ञा, इसीलिए एनडीटीवी इंडिया की भी टीम अलग अलग हिस्सों से यहाँ की तस्वीरें दर्शकों को दिखा रही हैं। दर्शकों को इस बड़े खतरे से हम अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं।